क्या आप जानते हैं कि 70% से अधिक लोग जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं वे अपने मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार की रिपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है जब वह यात्रा आपको कुंडलिनी जागरण की ओर ले जाती है? आइए इस अद्भुत और परिवर्तनकारी अनुभव में गहराई से गोता लगाते हैं। तो आखिर कुंडलिनी जागरण क्या है? यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जिसे अक्सर शरीर के भीतर ऊर्जा के शक्तिशाली उदय के रूप में वर्णित किया जाता है, जो आमतौर पर रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होती है। यह ऊर्जा मानसिक और भावनात्मक बदलावों की ओर ले जाती है और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा के लिए बेहद प्रासंगिक है। आज हम यह जानेंगे कि इस ऊर्जा को जागृत करना आपके मन और समग्र कल्याण को कैसे प्रभावित कर सकता है। आज की दुनिया में आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं से जूझते हैं और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हर किसी के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं होती। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्गों की ओर बढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। वे अपनी आत्मा की गहराई में शांति और समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुंडलिनी जागरण एक ऐसा मार्ग है जो न केवल मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है बल्कि व्यक्ति के आत्मिक विकास को भी उत्तेजित कर सकता है। यह जागरण व्यक्ति के जीवन को उस बिंदु तक बदल सकता है जहां मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति की प्राप्ति हो सके। अब एक पल के लिए वास्तविकता पर ध्यान दें। कई लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं, चाहे वह चिंता हो, अवसाद हो या केवल खोए हुए जैसा महसूस हो। समाधान की खोज थकाने वाली हो सकती है। कुछ लोग आध्यात्मिकता की ओर रुख करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह उन्हें उनके उत्तर प्रदान करेगी। लेकिन कुंडलिनी जागरण, जो कि जीवन बदलने वाला हो सकता है, हमेशा सरल नहीं होता। यह तीव्र भावनाएं, भ्रम और कभी-कभी डर भी ला सकता है। यह यात्रा केवल ज्ञान की प्राप्ति तक सीमित नहीं होती। यह आपके भीतर दबी हुई अनसुलझी समस्याओं को सामने ला सकती है और आपको पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए इस जागरण में गहराई से उतरने से पहले यह समझना आवश्यक है कि आप किस प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं। कुंडलिनी जागरण केवल आध्यात्मिक विकास नहीं है, यह एक गहन मानसिक और भावनात्मक अनुभव भी है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो यह आपके भीतर दबी हुई भावनाओं और पुराने आघातों को उजागर कर सकती है। यह प्रक्रिया आपको उन समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर कर सकती है जिन्हें आपने शायद लंबे समय से नजरअंदाज किया हो। अनसुलझे आघातों का सामना। बहुत से लोग जागरण के दौरान पुराने आघातों का सामना करते हैं, जिससे गहरी भावनात्मक सफाई होती है। पहचान संकट। जब आपकी मानसिक और आत्मिक दुनिया बदलती है तो आपको यह सवाल करने की आवश्यकता हो सकती है कि आप वास्तव में कौन हैं। यह पहचान संकट का रूप ले सकता है। भावनात्मक अस्थिरता। जागरण के दौरान कई बार भावनाएं बहुत अस्थिर हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति भ्रमित या भयभीत महसूस कर सकता है। हालांकि यह सब नकारात्मक नहीं होता। इन चुनौतियों का सामना करने से व्यक्ति मजबूत, आत्मजागरूक और अंततः भावनात्मक रूप से संतुलित हो सकता है। इस यात्रा में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का सामना करने की क्षमता भी शामिल है, जो आपको गहरे स्तर पर ठीक कर सकती है। अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडलिनी जागरण वास्तव में क्या होता है। सबसे पहले इसके लक्षण व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। आप शारीरिक संवेदनाएं महसूस कर सकते हैं, जैसे झंझनाहट या गर्मी, भावनात्मक उथल-पुथल या यहां तक कि जीवंत सपने। दूसरी ओर कई लोग अद्भुत लाभों की भी रिपोर्ट करते हैं, जैसे रचनात्मकता में वृद्धि, आत्मजागरूकता में सुधार और उद्देश्य की एक मजबूत भावना। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प पहलू आता है। यह जागरण मनोवैज्ञानिक बदलावों को भी ट्रिगर कर सकता है, जो कभी-कभी स्पिरिचुअल बाईपास कहलाता है। यह तब होता है जब लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने के बजाय केवल आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जब आप इस अनुभव से गुजरे तो आप जमीन से जुड़े रहे और यदि चीजें बहुत ज्यादा भारी हो जाए तो सहायता प्राप्त करें।
कुंडलिनी जागरण के लक्षण बहुआयामी हो सकते हैं, जिनमें शामिल है शारीरिक लक्षण, जैसे कि रीढ़ की हड्डी के आधार पर गर्मी या कंपन महसूस होना। भावनात्मक लक्षण, तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव, अचानक दुख या आनंद का अनुभव। आध्यात्मिक लक्षण, अधिक आत्म जागरूकता, आंतरिक शांति और ब्रह्मांड से जुड़ाव का अनुभव। हालांकि ये लक्षण जीवन बदलने वाले हो सकते हैं, अगर ठीक से संभाला न जाए तो वे चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पहले से ही जूझ रहे होते हैं, उनके लिए यह अनुभव और भी अधिक जटिल हो सकता है। स्पिरिचुअल बायपास का खतरा, आध्यात्मिक विकास की खोज में कई लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। वे मानते हैं कि आध्यात्मिक प्रथाएं अपने आप सभी मानसिक मुद्दों को हल कर देंगी, लेकिन वास्तव में मानसिक और आत्मिक विकास को संतुलित करना बेहद आवश्यक है। आध्यात्मिकता मानसिक विकास का समर्थन कर सकती है, लेकिन यह मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का समाधान नहीं है। कुंडलिनी जागरण के अनुभव के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करें और पेशेवर सहायता लें यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेना इस प्रक्रिया में संतुलन लाने में मदद करता है। अब मैं एक शक्तिशाली कहानी साझा करना चाहता हूं। मेरे एक करीबी दोस्त ने कुछ साल पहले कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया था। शुरुआत में यह जादुई था। उसे जीवन में नई ऊर्जा, जुड़ाव और प्रेरणा महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को उन गहरी चिंताओं और डर का सामना करते हुए पाया जिन्हें उसने सालों से दफन कर रखा था। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन भावनाओं से दूर भागने के बजाय उसने उन भावनाओं को स्वीकार किया और अपने आध्यात्मिक अभ्यासों के साथ साथ थेरेपी का भी सहारा लिया। इस दोहरे दृष्टिकोण ने उसे अपने अनुभव को आत्मसात करने में मदद की और अब वह इसे अपने जीवन का सबसे रूपांतरकारी समय मानती है। यह इस बात का प्रमाण है कि कुंडलिनी हमारे मानसिक परिदृश्य को कैसे बदल सकती है, कभी कभी चुनौतीपूर्ण तरीकों से, लेकिन अंततः विकास की विशाल क्षमता के साथ। मेरे दोस्त की यह कहानी उन हजारों लोगों की कहानियों में से एक है जो आध्यात्मिक जागरण के कारण गहन परिवर्तन से गुजरे हैं। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस अनुभव से गुजरते समय मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना किया है। कुंडलिनी जागरण एक सहज और आसान प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सफाई प्रक्रिया है जो हमें अपनी आत्मा के सबसे छिपे हुए हिस्सों से परिचित कराती है। द्वंद्व का अनुभव, कुंडलिनी जागरण के दौरान कई लोग विरोधाभासी भावनाओं का अनुभव करते हैं। आनंद और दर्द, डर और साहस, उम्मीद और निराशा। यह आंतरिक द्वंद्व व्यक्ति को खुद के बारे में गहरी समझ प्रदान कर सकता है। नई दृष्टिकोण का विकास, जागरण के बाद बहुत से लोग अपने जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण का विकास करते हैं। वे जीवन की गहराई और उसकी क्षणभंगुरता को पहचानते हैं, जिससे उनका दृष्टिकोण अधिक दयालु और स्वीकारात्मक हो जाता है। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि कुंडलिनी जागरण एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है और यह जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए यह यात्रा एक जैसी हो। कुछ लोगों के लिए यह कठिनाइयों से भरी हो सकती है, जबकि दूसरों के लिए यह शांतिपूर्ण और आनंदमय हो सकती है। अंत में, कुंडलिनी जागरण मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से। यह एक उतार चढ़ाव वाली यात्रा है और इस संबंध को समझना उन लोगों के लिए आवश्यक है जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं। याद रखें, यह केवल उन ऊंचाइयों के बारे में नहीं है जो आप अनुभव करेंगे, यह उन कठिनाइयों को भी नेविगेट करने के बारे में है जो इस यात्रा के दौरान सामने आ सकती है। जब कुंडलिनी ऊर्जा पूरी तरह से जागृत और संतुलित हो जाती है, तो इसके दीर्घकालिक लाभ अद्भुत हो सकते हैं। यह जागरण न केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी पूरी तरह बदल सकता है। कुछ प्रमुख लाभों में शामिल है आंतरिक शांति। जागरण के बाद व्यक्ति अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव करता है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। जीवन का उद्देश्य,
व्यक्ति को अपने जीवन का एक नया उद्देश्य और दिशा मिलती है, जो उसे अधिक संतुष्टि और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। भावनात्मक संतुलन। कुंडलिनी जागरण व्यक्ति को अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे वह जीवन के हर पहलू में अधिक संतुलित और स्थिर महसूस करता है। तो अब आपकी बारी। क्या आपने कभी कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है, या क्या आप इसके बारे में जिज्ञासु हैं? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे अन्य वीडियो देखें, जिनमें हम आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य पर और गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए इस यात्रा को साथ में जारी रखते हैं। एक आध्यात्मिक समुदाय में जुड़ना इस यात्रा में अत्यधिक सहायक हो सकता है। जब आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो दूसरों के अनुभवों को सुनना, उनसे सीखना और अपने अनुभव साझा करना आपको इस यात्रा में समर्थन और मार्गदर्शन दे सकता है। कुंडलिनी जागरण व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव सामूहिक होता है।